भारत में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसको समोसा पसंद ना हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समोसे की कहानी क्या है? क्या समोसा भारतीय नमकीन है या फिर भारत में ये कहीं से पहुंचा है? आज की कहानी समोसे के भारत पहुंचने की पूरी कहानी पर। समोसा इस बात के सबूत है कि ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज नहीं है। समोसा खाने के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि किसी चीज की पहचान देश की सीमा से तय नहीं होती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि समोसा एक भारतीय नमकीन पकवान है, लेकिन इससे जुड़ा इतिहास कुछ और ही कहता है। दरअसल समोसा मीलों दूर ईरान के प्राचीन साम्राज्य से आया है। कोई नहीं जानता कि इसे पहली बार तिकोना कब बनाया गया, लेकिन सब इतना जरूर बता पाते हैं कि इसका नाम समोसा यानी कि फारसी के शब्द सवकुश से निकला है। समोसे का पहली बार जिक्र 11वीं सदी में फारसी इतिहासकार अबुल फजल बेहाकी की लेखनी में मिलता है। उन्होंने गजनवी साम्राज्य के शाही दरबार में पेश की जाने वाली नमकीन चीजों का जिक्र किया है, जिसमें कीमा और सूखे मेवे भरे होते थे। इसे तब तक पकाया जाता था जब तक कि ये खस्ता ना हो जाए, लेकिन ज्यादातर भारत आने वाले प्रवासियों की खेप ने समोसे का रंग रूप बदल दिया। समोसा भारत के मध्य एशिया की पहाड़ियों से गुजरते हुए पहुंचा, जिस क्षेत्र को आज अफगानिस्तान कहते हैं। बाहर से आने वाले इन प्रवासियों ने भारत में काफी कुछ बदला और साथ ही साथ समोसे के स्वरूप में भी काफी बदलाव आया। लेकिन समय के साथ जैसे ही समोसा ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान पहुंचा, इसमें बहुत बदलाव आया। जैसा कि भारतीय खाने के विशेषज्ञ कहते हैं कि यह किसानों का पकवान बन गया। खास तरह का इसका रूप भी कायम रहा और इसे तल कर ही बनाया जाता था, लेकिन इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले सूखे मेवे और फल की जगह बकरे या भेड़ की मीट ने ले ली, और जिसे कटे प्याज और नमक के साथ मिलकर बनाया जाता था। सदियों के बाद समोसे ने हिंदू कुश के बर्फीले दर्रों से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप तक अपना सफर तय किया। जानकार कहते हैं कि भारत में समोसे को यहाँ के स्वाद के हिसाब से अपनाए जाने के बाद यह दुनिया का पहला फास्ट फूड बन गया। समोसे में धनिया, काली मिर्च, जीरा, अदरक, पता नहीं क्या क्या डालकर अंतहीन बदलाव किए जाते रहे। इसमें भरी जाने वाली चीजें भी बदल गई। मांस की जगह सब्जियों ने ले ली। भारत में अभी भी समोसा खाया जाता है, उसकी एक और ही अलग कहानी है। अभी भारत में आलू के साथ मिर्च और स्वादिष्ट मसाले भरकर समोसे बनाए जाते हैं। 16वीं सदी में पुर्तगालियों के आलू लाने के बाद समोसे में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। तब से समोसे में बदलाव होता जा रहा है। भारत में आप जहां कहीं भी जाएंगे, आपको अलग ही तरह का समोसा खाने को मिलेगा। अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के समोसे मिलते हैं। यहाँ तक कि एक ही बाजार में अलग अलग दुकानों पर मिलने वाले समोसे का स्वाद भी अलग है और लोगों की पसंद भी अपने हिसाब से। कभी कभी यह इतना बड़ा होता है कि लगता है कि पूरा खाना एक समोसे में ही निपट जाएगा। समय के साथ समोसा शादियों में आने वाले भोज और पार्टियों का हिस्सा बन गया। मोरक्कन यात्री इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में होने वाले भव्य भोज में परोसे गए समोसे का जिक्र किया है। उन्होंने समोसे का वर्णन करते हुए लिखा कि कीमा और मटर भरा हुआ पतली परत वाली पेस्ट्री थी। पंजाब में अक्सर पनीर भरा समोसा मिलता है। वहीं दिल्ली के कई जगहों पर इसमें काजू किशमिश डाले जाते हैं। इन दिनों मिलने वाले सभी समोसे स्वादिष्ट हों ऐसा भी नहीं है। बंगाली लोग समोसा, जिसे मिठाई लवंग तलिका, बहुत पसंद करते हैं, जो कि मावे भरा मीठा समोसा होता है। दिल्ली के एक रेस्तरां में चॉकलेट भरा हुआ समोसा मिलता है। जो आम तौर पर समोसा है वो अब भी भूरे रंग का होने तक तल कर ही बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी कम कैलोरी वाले वैक्स्ड समोसे भी खा सकते हैं। ब्रिटेन के लोग भी समोसा खूब चाव से खाते हैं और भारतीय प्रवासी पिछले कुछ सदियों में दुनिया में जहां कहीं भी गए, अपने साथ जो एक चीज लेकर गए वो समोसा है। इस तरह से ईरानी राजाओं के इस शाही पकवान का आज सभी देशों में लुत्फ उठाया जाता है। एक बात तो तय है कि समोसा दुनिया के किसी भी कोने में बनेगा, उसमें जो कुछ भी भरा जाए उसमें आपको भारतीयता का एहसास जरूर होगा। तो ये कहानी है समोसे की, जो कि एक लंबे सफर से ईरान से भारत पहुंचा और भारत में अपने स्वाद में ढलने के बाद आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला स्नैक्स है।